नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार और आप लोग देख रहे हैं चैनल दीपक करे। आज मैं बात करूंगा बीएससी क्या होता है, व्हाट इज़ बीएससी, बीएससी का स्कोप कितना है, कौन कौन से विषय होते हैं, समय कितना लगता है बीएससी करने के लिए, कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी पड़ती हैं, बीएससी के बाद क्या कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं या नौकरी कौन सी मिलती है बीएससी करने के बाद, और बीएससी का फुल फॉर्म क्या है, इंट्रेंस एग्ज़ाम कैसा होता है, और बीएससी करने के लिए बेस्ट कॉलेज कौन कौन से हैं। ये इसके अलावा भी बहुत सारे जो नॉलेज है बीएससी से रिलेटेड वो सारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा वीडियो कम समय में और बेहतरीन प्रोडक्ट के हिसाब से आपको प्रोवाइड की जाए। तो हम बात करते हैं बीएससी का जो फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस। बीएससी 3 साल की होती है। बीएससी 2 प्रकार की होती है जो आजकल बहुत जो फेमस है, मतलब ज़्यादा प्रचलित जो है वो बीएससी मैथ से आप करते हो अधिकतर स्टूडेंट, और या बीएससी बायो से करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, वो हम आगे चल के बताएंगे आपको। बीएससी में 3 साल पेपर होते हैं। पहली साल को फर्स्ट ईयर बोला जाता है, दूसरी साल को आप अगर पेपर दोगे पढ़ने के बाद तो उसे सेकंड ईयर बोला जाता है, और तीसरी साल को हम फाइनल ईयर बोलते हैं। किसी किसी स्टेट में क्या होता है, ये ईयर वाइज ना चल के सेमेस्टर वाइज चलता है पैटर्न। सेमेस्टर के अंतर्गत क्या आता है कि आप 6 महीने के अंदर अंदर एक पेपर आपको देना पड़ता है। ईयरली में आपको 1 साल में पेपर देना पड़ता है, सेमेस्टर के अंदर हर 6 महीने में पेपर होते हैं। कुल टोटल 3 साल की रहती है, तो इसके हिसाब से आपको 6 सेमेस्टर देने पड़ेंगे। हर सेमेस्टर की अलग अलग पढ़ाई होती है, जब जितना आपने पढ़ा है उसके हिसाब से आपको पेपर होता है। बीएससी करने के लिए क्लास 12 पीसीएम या पीसीबी से पास होना चाहिए। पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और पीसीबी का फुल फॉर्म होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर आप पीसीएम से कर रहे हो तो उसके लिए बहुत सारे कोर्स हैं अलग अलग तरीके के, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, और पीसीबी के लिए अलग अलग हैं। एंट्रेंस के लिए आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में। कुछ यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम्स होता है, बाकी सभी में आपके 12th के मार्क्स से प्रवेश आपको मिल जाता है। एंट्रेंस एग्जाम के पेपर में आपसे कक्षा 12 के सब्जेक्ट से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जो मैथ होता है, अगर आप बीएससी मैथ से कर रहे हो तो आपको मैथ से पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाता है, साइंस पूछी जाती है। इसके बाद बीएससी ऑनर्स भी एक सब्जेक्ट होता है। बीएससी कई प्रकार होता है। जो बीएससी सिंपल जो जनरल जो हम बात कर रहे हैं ये थोड़ा टफ रहता है। अच्छी यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए मेरिट लिस्ट बनती है। जिनके ज़्यादा नंबर होते हैं उनकी सीट पहले पक्की हो जाती है, और जिनके कम नंबर आते हैं उनके चांसेस थोड़े कम रहते हैं। हमें जिस कॉलेज में पढ़ना है उसकी जानकारी वेबसाइट से हम पता कर सकते हैं कि ये कॉलेज है, इसमें एंट्रेंस कितना होता है, इसकी फ़ीस कितनी आती है। जिस भी आपके आसपास जो भी आपका कॉलेज है या डिग्री कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जाके आप जानकारी पा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन आप उसके जो नाम है उस कॉलेज का उसको सर्च करके उसमें जो अबाउट सेक्शन रहता है वहाँ पे जाके आप डिटेल वहाँ पे जान सकते हैं कितनी फीस लगती है, कितना क्या सब देना पड़ता है उस पर्टिकुलर कॉलेज में। बीएससी के एडमिशन 12th के रिजल्ट के बाद शुरू हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हर स्टूडेंट के मन में कि कब इसके एडमिशन होते हैं। तो जैसे ही 12th के रिजल्ट निकलते हैं उसके बाद से ही एडमिशन होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब होता है आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहाँ पे पूरा फॉर्म की प्रक्रिया जो होती है, जो जो वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट रहते हैं उनको आपको सबमिट करना पड़ेगा। ऑनलाइन में केवल अपलोड कर दोगे तो आप डायरेक्ट वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी और वहाँ से आपका एडमिशन हो जाएगा। बीएससी करके आप वो सारे फॉर्म भर सकते हैं जिसमें ग्रेजुएशन डिग्री मांगी जाती है, और अधिकतर सारे ही फॉर्म इनके अंतर्गत आते हैं। ये बीएससी करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप जितने भी गवर्नमेंट जॉब निकलेंगी, सरकारी फॉर्म निकलते हैं, उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं यदि उसमें बैचलर डिग्री मांगी जाती है। बीएससी की फीस 20 से 30 हज़ार तक हो जाती है। इसमें सालाना 7 से 8 हज़ार रुपये तक खर्च हो जाता है। इसके साथ ही साथ इसमें एक स्कॉलरशिप फॉर्म भी भरा जाता है, जिसमें आप जितनी फीस दे रहे हो उसकी अमूमन उतनी वापस हमें मिल जाती है। 20-22 हज़ार रुपये हमें मिल ही जाती हैं। तो टोटल मिला के ये 5-6 हज़ार या 7-8 हज़ार रुपये अलग अलग कॉलेज के हिसाब से आपको फीस पड़ती है। मतलब पूरी डिग्री की जो 3 साल की है उतनी फीस हमें कुल मिलाकर 7-8 हज़ार रुपये पड़ेगी। इसके बाद हमने बताया था जैसे आपको कि जो पीसीएम से अगर आप कर रहे हो 12th तो आपको कौन कौन से इसमें सेक्शन मिल सकते हैं। बीएससी के इतने सारे पार्ट हैं। ये केवल जो मैथ लिए हैं इंटर में उनको ही मिलेगा। बीएससी मैथ फिजिक्स से कर सकते हैं आप, बीएससी नॉटिकल साइंस, बीएससी मैथमेटिक्स से कर सकते हैं, बीएससी केमिस्ट्री से कर सकते हैं, बीएससी पॉलीमर साइंस से कर सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस से, बीएससी जियोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिकल साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स। ये ऐसा नहीं है कि अधिकतर सभी कॉलेज में या डिग्री कॉलेज में ये सारे कोर्स चलाए जाते हैं, लेकिन जो फेमस हैं और जो पॉपुलर यूनिवर्सिटियाँ हैं या इंस्टीट्यूट हैं उनमें ही आपको ये अधिकतर जो आपको दिख रही हैं स्ट्रीम्स अलग अलग बीएससी की वो आपको प्रोवाइड होंगी। जिसने बायोलॉजी की है उसके सारे इतने सारे ऑप्शन रहते हैं बीएससी करने के। बीएससी आप एनवायरमेंटल साइंस से कर सकते हैं, बॉटनी से कर सकते हो, जूलॉजी है, जियोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर एंड डेयरी साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है, नर्सिंग है, एंथ्रोपोलॉजी है, फिजियोथेरेपी है,
बायोमेडिकल साइंस है, जेनेटिक्स से आप कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर है, होम साइंस है, फूड टेक्नोलॉजी है, बायोलॉजी है, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स है, जूलॉजी है, बैचलर इन फिशरीज साइंस है जिसको बीएफएससी बोला जाता है, और एक और आप जो आधा कटा हुआ दिख रहा है आपको एएच मतलब वेटरनरी साइंस होता है ये। तो इससे आप यदि बायोलॉजी लिए हो 12th में तो ये सब सारे कोर्स हैं जिनसे आप बीएससी कर सकते हो। नौकरी कौन सी मिलती है बीएससी कर लेने के बाद? साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट आप पा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं, टीचर्स बन सकते हैं, टेक्निकल राइटर और एडिटर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, केमिस्ट बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च मैनेजर बन सकते हैं और कंसल्टेंट बन सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है बीएससी करने के बाद मैक्सिमम जो कैंडिडेट रहते हैं वो टीचर्स प्रेफर करते हैं, मतलब टीचर बनना पसंद करते हैं। तो ये सारी डिटेल थी बीएससी करने की जिसमें मैंने पूरा अमूमन मैं बता चुका हूँ। जो भी आपको डिटेल चाहिए हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो और किसी टॉपिक पे आप वीडियो जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।